हेलो बच्चों, तो फिर एक बार आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको हिंदी में काल के बारे में समझाऊंगी कि काल कहते किसे हैं, काल के भेद कितने होते हैं। तो देखिए, काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? काल का अर्थ समय होता है। क्रिया के रूप से कार्य के करने या होने या न होने के समय का बोध होता है, वो क्या कहलाता है? वो काल कहलाता है। यानी जो कार्य समय के अंतराल में पूरा होता है उसे काल कहते हैं। अब देखते हैं काल के भेद। काल के भेद 3 होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये किसके पार्ट हैं? काल के 3 पार्ट। तो आइए समझते हैं वर्तमान काल के बारे में। जो कार्य वर्तमान समय में घटित होने का संकेत दे रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलते हैं। यानी जो भी कार्य वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में घटित हो रहा हो, घटित होने का संकेत दे रहा हो, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद, इसके 5 भेद होते हैं। जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं फिर से एक बार जान लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और 5वां संभाव्य वर्तमान काल। ये किसके भाग होते हैं? वर्तमान काल के भाग होते हैं। अब इनके जो पहला भाग है सामान्य वर्तमान काल, इसके बारे में जानते हैं। जहाँ कोई कार्य सामान्य ढंग से वर्तमान में होता दिखाई दे उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं, सीता अपना काम करती है, राजेश खिलता है। तो इसमें देखिए, जो भी कार्य हो रहा है वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है और कार्य सामान्य ढंग से होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये सामान्य वर्तमान काल होता है। अब दूसरा देखते हैं इसका, पूर्ण वर्तमान काल। इसमें देखिए क्या होता है कि जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होता प्रतीत हो अथवा पूरा हुआ प्रतीत हो। यानी जहाँ पर कोई भी कार्य है या तो वो पूरा हो गया है या फिर पूरा होता हुआ प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पिताजी टहल कर आ गए हैं, अलका अपना निबंध पूरा कर ली है। मतलब आपको लग रहा है, दिख रहा है कि ये कार्य पूरा हो गया है या फिर होने वाला है। हमने स्नान कर लिया है। यानी इसमें देखिए, पिताजी टहल कर आ गए, कार्य पूर्ण हो गया है। अलका अपना निबंध पूरा कर ली है, इसका भी कार्य पूर्ण हो गया है। यानी पूर्ण होता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कार्य पूरा होता हुआ प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। तो ये हमारा पूर्ण वर्तमान काल होता है। अब इसमें देखिए, नोट करने वाली बात है कि जहाँ पर कार्य पूर्ण हो जाता है या फिर पूर्ण होता हुआ दिख रहा हो, प्रतीत हो रहा हो, तो वहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। अब तीसरा इसका देखते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल, जिसे तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा न होने का संकेत दे रहा हो वो अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल होता है। जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है कि अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण मतलब जो कार्य पूरा ना हुआ हो। जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा ना होने का संकेत दे रहा हो वो अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल होता है। तो यहाँ पर अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। अब अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं, राधा कमरे में नाच रही है, पिताजी बगीचे में टहल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि वर्तमान काल का जो कोई कार्य है जो कि प्रेजेंट टाइम में कार्य हो रहा है लेकिन वो पूरा ना होने का संकेत दे रहा है। यानी अध्यापक अभी पढ़ा रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, राधा कमरे में नाच रही है, पिताजी बगीचे में टहल रहे हैं। मतलब ये अभी कार्य हो रहा है, अभी ये कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तो इसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। अब देखते हैं इसका चौथा, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ पर संदेह पैदा हो। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य यानी प्रेजेंट टाइम का कोई कार्य पूरा ना होने में संदेह हो, यानी संदेह है कि अभी ये कार्य पूरा नहीं हुआ है और कार्य जो है ना वो पूर्ण अपूर्ण के बीच में फंसा हुआ है, यानी उस पर हमें संदेह है कि अभी ये कार्य पूरा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पिताजी बगीचे में होंगे, माताजी रसोई में खाना पकाती होंगी,
बच्चा चारपाई पर सोता होगा, वह आता होगा। मतलब अभी इसमें पक्का नहीं है कि ये कार्य पूरा पूरा हो गया है या फिर नहीं हुआ है, मतलब कार्य पूर्ण हुआ है या फिर अभी ये अपूर्ण है। इसमें व्यक्ति क्या होता है कि संदेह की स्थिति में फंसा रहता है कि पिताजी बगीचे में होंगे, शायद पिताजी बगीचे में होंगे, माताजी रसोई में भी खाना पकाती होंगी, बच्चा चारपाई पर सोता होगा, वह आता होगा। यानी अब ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो इसको हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो अब हम देखते हैं वर्तमान काल का लास्ट भाग, जो कि है संभाव्य वर्तमान काल। जहाँ पर वर्तमान काल के किसी कार्य में अभी अभी पूरा होने की संभावना ना हो, वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। मतलब जहाँ पर यानी प्रेजेंट टाइम में किसी कार्य में अभी अभी पूरा होने की संभावना हो, यानी प्रेजेंट टाइम में कोई कार्य ऐसा है जो अभी अभी पूरा होने वाला है, तो उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, लगता है पिताजी टहलकर आ गए। यानी लगता है पिताजी टहलकर आ गए, यानी आपको कार्य पूरे होने की संभावना दिख रही है। नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है। तो जहाँ पर कार्य के जल्द से जल्द कंप्लीट होने की संभावना हो अथवा अभी अभी पूरा होने की संभावना हो, तो उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। तो बच्चों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, मैंने अभी आपको वर्तमान काल के बारे में बताया था और वर्तमान काल के 5 भाग बताए थे। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं काल का सेकंड भाग, यानी भूतकाल। भूतकाल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कोई कार्य बीते समय में पूरा हो जाने का संकेत कर रहा हो, यानी कोई कार्य पूरा हो चुका है, समय बीत चुका है। जो समय बीत चुका होता है उसे भूतकाल कहते हैं। तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। पिताजी गांव चले गए, यानी पिताजी गांव जा चुके हैं, पिताजी गांव चले गए। बच्चा चारपाई पर सो गया, यानी बच्चा चारपाई पर सो चुका है। तो ये क्या है? ये बीता हुआ कल है जो कि भूतकाल में जा चुका है, तो इसे हम भूतकाल कहेंगे। अब देखिए भूतकाल के भेद कितने होते हैं, तो भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। अभी मैंने आपको वर्तमान काल समझाया था, तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के मैंने 5 भेद बताए थे और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। अब देखते हैं इसका जो पहला भाग है, सामान्य भूतकाल। इसमें देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जहाँ पर किसी कार्य के बीता होने का संकेत मिल रहा हो, वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है। जैसे नौकर चला गया, यानी नौकर जा चुका है। किसका संकेत मिल रहा है? कार्य के बीता होने का संकेत मिल रहा है सामान्य भूतकाल में। नानी ने हमें कहानी सुनाई, यानी नानी कहानी कंप्लीट कर चुकी हैं। छोटू ने अपना पाठ पूरा याद कर लिया, छोटू अपना पाठ पूरा याद कर चुका है। तो इसमें क्या है? सामान्य भूतकाल में जहाँ पर किसी कार्य के बीता होने का संकेत मिल रहा हो, यानी कार्य पूरा हो चुका है इसमें, तो ये होता है सामान्य भूतकाल। अब देखते हैं इसका सेकंड भाग, पूर्ण भूतकाल। तो देखिए इसमें क्या होता है? जहाँ पर भूतकाल का कोई कार्य बहुत पहले बीत जाने का संकेत मिल रहा हो। देखिए यहाँ पर कार्य अभी अभी पूरा होने का संकेत मिल रहा था और यहाँ पूर्ण भूतकाल में कार्य के बहुत पहले बीत जाने का संकेत मिल रहा हो, तो वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, माताजी पहले ही खाना बना चुकी थी, सेठ जी दुकान पर चले गए थे, रेलगाड़ी आ चुकी थी। तो देखिए इसमें इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो रिसेंटली जो कार्य हो रहा है वो हमारा सामान्य भूतकाल है और जो कार्य बहुत पहले बीत चुका है वो हमारा पूर्ण भूतकाल है। यानी 15 अगस्त को हमारा देश, यानी बहुत सालों पहले बात हो गई। इसमें क्या होता है? इसमें पूर्ण भूतकाल में या तो इसमें बहुत टाइम पहले की बात की जाती है, कुछ घंटों पहले की बात की जाती है कि कुछ घंटों पहले मतलब कार्य समाप्त हो चुका है। जैसे रेलगाड़ी आ चुकी, यानी रेलगाड़ी पहुंच चुकी है।
अब वो टाइम 1 घंटे का 2 घंटे का कितना भी हो सकता है। सेठ जी दुकान पर चले गए थे, यानी सेठ जी जा चुके हैं। माता जी पहले ही खाना बना चुकी हैं। तो इसमें बीते हुए समय की बात की जा रही है और बीते हुए समय में ये कार्य पूरा हो चुका है। तो अब देखते हैं आसन्न भूतकाल के बारे में। देखिए इसकी डेफिनेशन, जहाँ पर कोई कार्य अभी अभी हुआ हो वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल, जैसे गाड़ी अभी अभी छूट गई, यानी बिल्कुल जस्ट अभी अभी गाड़ी अभी अभी छूट गई। नौकर तो घर में दूध रखकर अभी अभी चला गया। रमेश ने खाना खा लिए, यानी जस्ट अभी अभी जो काम होते हैं वो सभी आसन्न भूतकाल कहलाते हैं। यहाँ पर जो भी काम होता है वो जस्ट यानी बिल्कुल तुरंत ही पूर्ण हुआ हो तो वो हमारा आसन्न भूतकाल कहलाता है। चौथा देखते हैं अपूर्ण भूतकाल, जहाँ पर कोई कार्य अपूर्णता को दिखा रहा हो, यानी वो कंप्लीट नहीं हुआ, अपूर्णता को दिखा रहा है, वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा। जैसे बच्चा चारपाई पर सो रहा था, सो रहा नहीं है, सो रहा था। कमलेश किताबें पढ़ रहा था, तो अभी देखिए ये कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। कमलेश किताब, तो जहाँ पर कंटिन्यूटी दिखा रहा है वहाँ पर ये भूतकाल है, यानी कार्य अभी हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो वहाँ पर भूतकाल कहेंगे। और जहाँ पर यदि लगे कि कार्य पूरा हो गया है तो वहाँ पर वर्तमान काल होता है। अब पांचवा देखते हैं संदिग्ध भूतकाल, जहाँ पर किसी कार्य के पूरा होने की संदिग्धता हो वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। तो इसमें देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। नौकर शायद दूध लेकर आया था, यानी इसमें शायद कोई संदेह है, पक्का नहीं मालूम है कि नौकर दूध लेकर आया था कि नहीं आया था, इसीलिए इसमें शायद लगा हुआ। नौकर शायद दूध लेकर आया था। बच्चा शायद रो रहा होगा, ऐसा सोच रहे हैं कि बच्चा शायद रो रहा होगा। पिताजी आ गए होंगे, तो देखिए इसमें संदेह प्रकट कर रहा है। ये जितने भी एग्जाम्पल दे रखे इनमें पक्का कंफर्म नहीं है, इसमें संदेह है। तो जहाँ पर भी किसी कार्य के पूरा होने में संदिग्धता हो यानी संदेह हो वो संदिग्ध भूतकाल होता है। अब देखते हैं इसका लास्ट, हेतु हेतु मत भूतकाल, जहाँ पर किसी कार्य पर भूतकाल का दूसरा कार्य आश्रित दिखाई देता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। यानी यहाँ पर किसी कार्य पर यानी जो अभी कार्य हो रहा है उस पर दूसरा कार्य आश्रित दिखाई दे तो वो हमारा हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। जैसे इसमें देख लेते हैं, यदि पिछले वर्ष अच्छी बरसात हुई होती तो देश में भूखमरी से इतने बच्चे ना मरते, यानी पहले कार्य हुआ होता तो उसका परिणाम आज अच्छा मिलता। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होता तो आज आप परीक्षा पास कर लेते, यानी भूतकाल में यानी बीते हुए काल में यदि आपने कोई मेहनत की है या कोई अन्य ऐसा कार्य किया उसका परिणाम आज आपको मिलता। यदि हवा न चलती तो वर्षा हो जाती, यदि वह परिश्रम करता तो पास हो जाता, यदि वर्षा हो जाती तो फसल अच्छी हो जाती। तो इसमें देखिए जहाँ पर किसी कार्य पर भूतकाल का दूसरा कार्य आश्रित दिखाई देता है तो वो हमारा हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। आई होप आपको ये भूतकाल समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं भविष्यकाल के बारे में। भविष्यकाल, जहाँ पर भविष्यकाल में कोई कार्य होने वाला हो उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कल नौकर चला जाएगा, यानी आने वाला जो कल है उसमें नौकर चला जाएगा, कल नौकर चला जाएगा। अगले रविवार को परीक्षाएं बनारस में होंगी, यानी आने वाले रविवार को परीक्षाएं जो है ना वो बनारस में होंगी। अब देखिए भविष्यकाल के इसके भी 3 भेद होते हैं, जिस तरह से मैंने बताए थे आपको वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, उसी तरह से भविष्यकाल के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संदिग्ध भविष्यकाल, हेतु हेतुमत भविष्यकाल। तो देखते हैं इनके बारे में अब देख लेते हैं कि सामान्य भविष्यकाल क्या होता है। सामान्य भविष्यकाल, जहाँ पर भविष्यकाल में कोई कार्य यानी आने वाले टाइम में कोई कार्य होने की संभावना हो वहाँ पर सामान्य भविष्यकाल होता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कल वह चला जाएगा, यानी आने वाले कल भविष्य में, कल वह चला जाएगा, 1 सप्ताह में परीक्षा समाप्त हो जाएंगी। तो ये आज की बात नहीं कर रहा है, ये आने वाले कल की बात हो रही है, इसे हम सामान्य भविष्यकाल कहेंगे। अब दूसरा इसका देखते हैं संदिग्ध भविष्यकाल, जहाँ पर भविष्यकाल में किसी कार्य के होने की संभावना संदिग्धता हो यानी कोई संदेह हो। जैसे
शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे। इसमें देखिए संदेह भी शामिल है। शायद, शायद लगा हुआ, शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे। शायद कल बरसात होगी, यानी पक्का नहीं है कि कल बरसात होगी कि नहीं होगी, आने वाले टाइम में बरसात होगी कि नहीं होगी। शायद मोहन कविता पढ़ेगा। लगता है कुछ देर में बरसात शुरू हो जाएगी। देखिए इस तरह के एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ में आ सके कि हाँ, कि इनमें क्या प्रकट हो रहा है, इसमें संदेह प्रकट हो रहा है। इसीलिए से संदिग्ध भविष्यकाल के आने वाले टाइम में हम जो सोच रहे हैं उसमें शायद लगा हुआ है कि शायद वो कार्य पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसे हम संदिग्ध भविष्यकाल कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका लास्ट, हेतु हेतुमत भविष्यकाल। इसमें देखिए इसकी डेफिनेशन, जहाँ पर भविष्यकाल की किसी बात पर भविष्य की दूसरी बात निर्भर हो, यानी जो भी बात है वो भविष्यकाल की है और उसी पर उसकी दूसरी बात भी निर्भर हो, उसे हेतु हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते कि अगर तुम आगरा गए, यानी तुम आगरा जाओगे तभी उससे आगे का कार्य पूरा होगा। यदि तुम आगरा गए तो मैं भी चलूँगा, यदि तुम जाओगे तभी मैं चलूँगा, नहीं जाओगे तो वो कार्य कैसे पूरा होगा। तो ये भविष्य का काम है, यानी तुम जाओगे तभी मैं चलूँगा। तो देखिए इसमें दूसरा कार्य भी उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। अगर पापा समय से आ गए तो मम्मी भी साथ चलेंगी। पापा समय से आ गए तो मम्मी भी साथ चलेंगी। तो इसमें देखिए भविष्यकाल की किसी बात पर भविष्य की दूसरी बात निर्भर हो रही है, यानी अगर एक कार्य पूरा नहीं होगा तो दूसरा कार्य भी पूरा नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आई होप आपको काल समझ में आए होंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।